ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है जेएनयू से, जहां पर बीती रात जानकारी आई सामने कि छात्र संगठनों में झड़प हुई है। एबीवीपी और लेफ्ट के छात्रों के बीच झड़प की खबर आ रही है। इसमें कई छात्र घायल हुए हैं। छात्र संगठन के चुनाव को लेकर मीटिंग हो रही थी और उसी दौरान झगड़ा हुआ। दोनों पक्षों की तरफ से शिकायत दी जा चुकी है। मारपीट में कई छात्र घायल हुए हैं। जानकारी सामने आ रही है छात्र संगठन के चुनाव को लेकर ये विवाद, और बीती रात छात्र संगठनों में झड़प हो गई। ब्रेकिंग न्यूज जेएनयू से मिलती हुई। देखिए, कोई नया मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार इस तरह की खबरें आ चुकी हैं जेएनयू से, जहां पर देखिए बीती रात यहां पर छात्र संगठनों में झड़प हुई है। कई छात्र घायल होने की भी खबर आ रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे हम रुख करेंगे हमारे सहयोगी राजू राज का। राजू राज, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं किस तरह से झड़प हुई और ऐसे में कई छात्र घायल हुए हैं। क्या कुछ एक्शन यहाँ पर लिया जा रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर बीती रात ये घटना घटी है और छात्र संघ के दोनों पक्ष यानी एबीवीपी और लेफ्ट के छात्रों के बीच में ये झड़प हुआ। झड़प उस वक्त हुआ जब जीबीएम बुलाई गई थी, क्योंकि जेएनयू में आने वाले टाइम पे इलेक्शन है और उसी इलेक्शन को लेकर दोनों गुटों के छात्रों के बीच झड़प हुई है। झड़प काफी भयावह हुई। जिस तरीके से छात्र एक दूसरे पर साइकिल उठा के मार रहे थे, पत्थर मार रहे थे, निश्चित तौर पर कई छात्र घायल हुए हैं और इन घायलों छात्रों की तरफ से थाने में शिकायत दी गई है। हालांकि अभी इस पूरे मामले में केस दर्ज नहीं किया गया है। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों की माने तो अभी दोनों पक्षों से बातचीत की जा रही है और उसके बाद एमएलसी के आधार पर इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जेएनयू के अंदर ये पहला मौका नहीं है जब लेफ्ट और एबीवीपी के छात्र आपस में किसी न किसी मुद्दे पर झगड़ा करते हैं और उसमें ये झगड़ा खूनी झड़प में भी तब्दील हो जाती है। और इसी के चलते बीती रात जीबीएम के अंदर इस तरह के झगड़ा हुआ, जिसमें से कई छात्रों को चोट आई। हालांकि उनका एमएलसी करा के उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। राजू राज, हम लौटेंगे आपके पास। तस्वीरें दिखा रहे हैं जेएनयू में फिर से बवाल हुआ है। पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी कई बार इस तरह के क्लैशेस इन छात्र संगठनों के बीच होते आए हैं। राजू राज, आपने इस बात का जिक्र किया, शिकायत दे दी जा चुकी है, केस दर्ज फिलहाल नहीं हुआ है। जो छात्र गंभीर तौर पर घायल हुए हैं उनका इलाज हो चुका है। लेकिन अगर हम जेएनयू प्रशासन की बात करें, यहाँ पर यूनिवर्सिटी की बात करें, इस तरह का कोई एक्शन लिया गया इन लोगों के खिलाफ जिस तरीके से बवाल हुआ जेएनयू में एक बार फिर से? देखिए, जेएनयू प्रशासन की तरफ से अभी कोई उनका स्टेटमेंट अभी सामने नहीं आया है। अब देखना होगा, क्योंकि सुबह का वक्त है। कुछ देर के बाद अगर जेएनयू प्रशासन की तरफ से क्या स्टेटमेंट आता है वो काफी कुछ महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि जो शिकायतें दी गई है पुलिस में वो दोनों पक्षों की तरफ से दी गई है। जेएनयू प्रशासन की तरफ से भी किसी तरह की शिकायत नहीं मिली है। तो देखना होगा कि क्या जेएनयू प्रशासन ने इसमें पुलिस को अपनी तरफ से कोई शिकायत दी है या फिर दोनों पक्ष आपस में एक दूसरे पे आरोप लगाते हुए शिकायत दी है। इस पर क्या एक्शन होता है ये काफी महत्वपूर्ण होता है। और अगर दिन आगे बढ़ता है उसके बाद जेएनयू प्रशासन की तरफ से भी क्या स्टेटमेंट आता है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन इलेक्शन को लेकर ये जीबीएम थी और ये पहली झड़प नहीं है। अक्सर जेएनयू में दोनों छात्रों के संगठनों के बीच में ऐसी झड़पें देखने को मिलती है और जब भी चुनाव होता है तो अक्सर छात्र संगठनों के बीच में ये झड़प होता है और उसी का नतीजा है कि बीती रात जेबीएम के दौरान छात्र संगठन आपस में भिड़ गए। बिल्कुल राजू राज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, कोई पहला मामला नहीं है, पहली बार नहीं है। अक्सर इस तरह की तस्वीरें जेएनयू में देखने को मिलती है, खासकर चुनाव के वक्त इस तरह की झड़प की तस्वीरें सामने आती रही है।